नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर किसी भी किसान को 5 लाख रुपए के केसीसी लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन की आवश्यकता है तो उसके पास में कितनी जमीन होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है, अभी तक जितनी ब्याज दर पर आपको रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन मिलता था, उसकी लिमिट को सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. और ये बढ़ी हुई जो लिमिट है ये आपको 1 अप्रैल 2025 से मिलना भी शुरू हो जाएगा। यानी अब से 2-4 दिन बाद 1 अप्रैल आने वाला है और 1 अप्रैल 2025 से आप लोगों को अब 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलना शुरू हो जाएगा। देश की जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को जब उन्होंने बजट पेश किया था तो उस बजट में उन्होंने ऐलान किया था कि जो केसीसी की लिमिट थी, अभी तक आप लोगों को मैक्सिमम रुपए 3 लाख तक के केसीसी लोन पर ही 4% की ब्याज पर लोन मिलता था। यानी आपको अगर 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन चाहिए तो अधिकतम 3 लाख रुपए तक ही मिल पाता था। केसीसी मिल तो आपको जाता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितनी अधिक आपके पास जमीन होगी उतना अधिक आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। लेकिन उस 3 लाख रुपए से अधिक की जो ब्याज दरें थी वो 10.5% वार्षिक थी। यानी उस पर सरकार आपको सब्सिडी नहीं देती थी, लेकिन आपको 3 लाख रुपए तक के केसीसी लोन पर सरकार सब्सिडी देती थी, तो वो लोन आपको मिल जाता था 4% की वार्षिक ब्याज दर पर। तो सभी किसान चाहते थे कि मुझे 4% की वार्षिक ब्याज दर पर ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल सके। अब चूंकि फसलों की लागत बढ़ चुकी है, इस वजह से केसीसी की जो लिमिट थी 3 लाख रुपए, ये काफी लंबे समय से चली आ रही थी, तो सरकार ने इसे बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया है। तो अब देश के सभी किसानों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। अब दोस्तों, किसानों के मन में एक सवाल है कि चाहिए तो मुझे भी 5 लाख रुपए केसीसी लोन। जिन किसानों का काम अभी तक 3 लाख रुपए में चल जाता था, अब उनका काम नहीं चल पा रहा, क्योंकि फसलों की लागत बढ़ चुकी है, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, कीटनाशक के दाम बढ़ चुके हैं, जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ चुके हैं, बीज के दाम बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में लेबर की कास्ट बढ़ चुकी है, तो ऐसे में फसलों में लागत अधिक हो चुकी है। तो अभी तक उनका काम जो 3 लाख रुपए में चल जाता था, जितनी जमीन वो 3 लाख रुपए की लागत में कर लेते थे, अब उतनी ही जमीन में उनकी 5 लाख रुपए लागत आने वाली है और आने भी लगी है। तो ऐसे में किसान चाहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल जाए, क्योंकि ब्याज दर तो अब सेम है। ब्याज दर पहले 3 लाख तक थी, अब 5 लाख तक हो चुकी है। तो अब किसान चाहते हैं कि मुझे 5 लाख मिल जाए। लेकिन 5 लाख के लिए आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप घर बैठे खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाकर के उनसे नहीं पूछना है कि सर मुझे कितना केसीसी लोन मिल जाएगा। आप अपनी जमीन देखेंगे और उस जमीन को देख करके आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि आपको अधिकतम कितना केसीसी लोन मिल सकता है। एक एक डाउट आपका हम दूर कर देंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से केसीसी की लिमिट निकाली जाती है, जो आपको केसीसी लोन दिया जाता है किस आधार पर लिमिट तय की जाती है, आप किन मानकों को यहां पर ध्यान में रखेंगे, कौन सी चीजों की आप सावधानी बरतेंगे, तो आपको कम से कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाएगा। यानी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए आपके सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। आपको केसीसी से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन होता है, उसकी जो लिमिट बैंक सैंक्शन करती है, आपको अमाउंट बताया जाता है कि आपकी जो केसीसी की लिमिट है इतने रुपए है, वो किस आधार पर तय होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं वो आपकी फसलों की लागत बैंक आपको पैसा देता है केसीसी के माध्यम से। आपके पास में जितनी जमीन होगी उसके बाद आपने जो जमीन के दस्तावेज बैंक को दिए हैं केसीसी लोन के लिए, उसमें आप लोग एक अपनी इंतखाब देते हैं, यानी जो जमीन का दस्तावेज होता है वो देते हैं, और एक आप लोग खसरा देते हैं जो कि लेखपाल यानी जो पटवारी होते हैं उनके माध्यम से आप लोग हाथ से बनवा करके देते हैं। वो जो लेखपाल महोदय होते हैं, जो पटवारी होते हैं, वो हाथ से लिख करके आपको खसरा देते हैं। वो खसरा भी आप बैंक में देते हैं। वो खसरा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपकी केसीसी की लिमिट को इंक्रीज करने में, यानी केसीसी की लिमिट को बनाने में।
अब उसमें फसलें लिखी होती हैं, एक फसल चक्र उसमें लिखा होता है कि आपने रबी सीजन में कौन सी फसलें बोई हैं, खरीफ सीजन में आपने कौन सी फसलें बोई हैं और जायद के सीजन में आपने कौन सी फसलें बोई हैं। क्योंकि बैंक आपको फसलों की लागत का पैसा देता है, तो बैंक सबसे पहले आपका खसरा देखता है कि आपके खसरे में कौन कौन सी फसलें लिखी हुई हैं। अब आपके खसरे में अगर ज्यादा लागत वाली फसलें लिखी होंगी तो निश्चित रूप से आपको केसीसी लोन ज्यादा मिलेगा। आपके खसरे में कम लागत वाली फसलें लिखी होंगी तो आपको केसीसी लोन कम मिलेगा। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ या प्रति बीघा आपको कितना केसीसी लोन किस हिसाब से तय किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपका जो खसरा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपकी केसीसी की लिमिट को बनाने में। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप लेखपाल यानी जो पटवारी महोदय होते हैं उनके पास जाएं तो उनसे आप बोलिए इस बात को कि मैं सर केसीसी लोन लेना चाहता हूं बैंक से, तो आप हमारे खसरे में ज्यादा लागत वाली फसलें लिख दीजिए। जैसे कि आपके क्षेत्र में जो भी ज्यादा लागत वाली फसलें हो, जैसे कि सब्जी की फसलें हो गई या फिर जो मसाले होते हैं, जीरा हो गया, हल्दी हो गया या धनिया हो गया, इस तरह की जो भी फसलें होती हैं जो ज्यादा लागत वाली होती हैं, अगर आप वो लिखवाएंगे अपने खसरे में तो निश्चित रूप से आपकी केसीसी की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके जनपद में वो फसलें हो रही हों। ऐसा ना हो कि आपके क्षेत्र में वो फसलें होती ही नहीं है और आपने अपने खसरे में लिखवा लिया है, तो बैंक फिर वहां पर समझ जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके क्षेत्र में बोई जाती है और आपने नहीं भी बोया है तब भी आप अपने खसरे में लिखवा सकते हैं कि हाँ आप अपने खेत में ये फसलें बोते हैं या फिर बोने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आपको हम लिमिट की बात करें कि आप किस तरह से लिमिट का आकलन करेंगे, किस तरह से बैंक लिमिट तय करते हैं कि आपको 1 बीघा या फिर 1 हेक्टेयर में कितना केसीसी लोन मिल सकता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपको खसरा तो बता ही दिया कि खसरा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए हमें एक राज्य का एक जनपद लेना होगा, तभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझा पाएंगे और आप लोग भी घर बैठे केसीसी लोन की लिमिट को निकाल पाएंगे कि आपके पास कितनी जमीन है तो आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो उस आधार पर हम एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको समझाएंगे तो एक एक चीज आप लोगों की समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक किसान की बात कर लेता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, वहां का कोई किसान है और वो चाहता है कि मुझे अब 5 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल जाए। अभी तक उसे सिर्फ 3 लाख तक का ही केसीसी लोन उसने ले रखा था, अब वो चाहता है कि मुझे 5 लाख मिल जाए। तो उसके पास कितनी जमीन हो तो उसे 5 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं 1 हेक्टेयर में सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो आपको 1 बीघा बताएंगे वो होगा 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग, यानी 0.253 हेक्टेयर का यहाँ पर 1 बीघा होता है। कन्नौज जिले की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो 1 बीघा होता है वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होता है, यानी 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं। आपके यहाँ ज्यादा बीघे भी हो सकते हैं, क्योंकि बीघे की जो इकाई है ये 2, 4, 6 जनपद के बाद बदलती रहती है। कहीं पर 6 बिसुए का है, कहीं पर 15 बिसुए का है, कहीं पर 18 बिसुए का है, कहीं पर 8 बिसुए का है। तो ये चीज आप लोग जो, क्योंकि बीघा का जो इकाई है ये सभी जगह पर एक समान नहीं है, तो बीघा से आप लोग मत समझिएगा, आप लोग सीधे हेक्टेयर से समझिएगा। इसीलिए हेक्टेयर की जो इकाई है पूरे देश में मान्य है और इसीलिए हम आपको हेक्टेयर में भी समझाएंगे। तो मान लीजिए कि कोई कन्नौज जिले का किसान है जिसे 5 लाख केसीसी लोन चाहिए, तो उसके पास कितनी जमीन हो। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ से आकलन कर सकते हैं, अपनी जमीन देख लीजिए और आपके यहाँ कौन सी फसलें होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि सरकार कैसे तय करती है कि धान की लागत क्या है, गेहूं की लागत क्या है, आलू की लागत क्या है, गन्ने की लागत क्या है, टमाटर की लागत क्या है। तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रति वर्ष सरकार की तरफ से एक स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान जारी किया जाता है और वो सभी बैंकों को भेजा जाता है। उस जिले में जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, सभी बैंकों को एक ही स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान सरकार के द्वारा दिया जाता है। अप्रैल माह में नया वित्त वर्ष लगने वाला है, अभी इसी अप्रैल माह में नया फसल वित्तमान आ जाएगा 10 से 12 अप्रैल तक सभी बैंकों के पास, और उस नए फसल वित्तमान के आधार पर ही बैंक नई केसीसी की लिमिट जारी करेंगे। उसमें होता क्या है कि उसमें सभी फसलें लिखी होती हैं और उसमें लिखा होता है कि इस वर्ष जो फसलों की लागत रहने वाली है, इस जिले में जो भी फसलें बोई जाती हैं उनकी जो सरकारी लागत रहने वाली है वो ये रहने वाली है। तो उसी को देख करके वो आपकी फसलों की लागत को तय करते हैं। अब मान लीजिए जो कन्नौज जिले का किसान है उसके पास वहां पर मान के चलिए कि वो आलू की फसल होती है, धान की फसल होती है और तीसरी जायद में वो टमाटर की खेती भी करता है। बहुत सारे किसान 3 फसलें लेते हैं अपने खेत में, हो सकता है आप लोग 2 ही फसलें लेते हो तो आपको उस हिसाब से देख लेना है, लेकिन बहुत सारे किसान 3 फसलें लेते हैं, आलू की फसल भी लगाते हैं। बहुत किसान ऐसे भी होते हैं कच्चा आलू खोद करके बेच देते हैं, उसके बाद गेहूं भी बो लेते हैं, उसके बाद धान भी लगाते हैं और उसके बाद भी टमाटर की खेती कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4-4 फसलें किसान ले लेते हैं, कभी भी वो अपने खेत को खाली नहीं रखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 3 फसलें यहाँ पर ले रहा हूँ कि जायद में मैं यहाँ पर टमाटर ले रहा हूँ, रबी में मैं आलू ले रहा हूँ, खरीफ में मैं धान ले रहा हूँ। तो अभी वित्त वर्ष की अगर हम बात करें, जो वित्त वर्ष चल रहा है
इस वित्त वर्ष में अगर हम कन्नौज जिले के स्केल ऑफ फाइनेंस की बात करें, जो फसल वित्तमान है उसके आधार पर जो सरकारी लागत है उसमें लिखा गया है कि 1 हेक्टेयर आलू की लागत कन्नौज जिले में 1,57,000 रुपए है। तो 1 हेक्टेयर जमीन उस किसान के पास, मैं मान के चल रहा हूं कि उसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है, क्या उसे 5 लाख केसीसी लोन मिल जाएगा? तो आप लोग जोड़ते चलिए, 1,57,000 उसे मिल जाएगा आलू की लागत का पैसा। उसके बाद वो खरीफ सीजन में धान की फसल लगाता है। धान की प्रति हेक्टेयर लागत कन्नौज जनपद में है 63,000 रुपए, इसे भी आप लोग जोड़ लीजिए 1,57,000 में। उसके बाद तीसरी फसल वो टमाटर की करता है जायद में। तो टमाटर की जो प्रति वर्ष लागत है 1 हेक्टेयर में कन्नौज जिले में, वो दोस्तों है 1,04,000 रुपए। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसी में जोड़ लीजिए। अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो तीनों का जोड़ आएगा 3,24,000 रुपए। तो यहां पर उसे 3,24,000 रुपए तो मिल गया फसलों की लागत का पैसा 1 हेक्टेयर में। अब उसके बाद बैंक आपको 10% देता है घरेलू उपभोग के लिए। मान लीजिए कोई किसान है जो कि पूरी तरह से खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, तो उसके घर का खर्च कैसे चलेगा? बैंक ने फसलों की लागत का पैसा तो दे दिया, वो पैसा उसने फसलों में लगा दिया। अब उसके बाद उसके घर का खर्च कैसे चलेगा जब तक फसल उसकी कट के पक्के नहीं आएगी? तो इसीलिए सरकार यहां पर करती है कि 10% जो बैंक होते हैं वो 10% आपको देते हैं घरेलू उपभोग के लिए। तो 10% इसका आप निकाल लीजिए 3,24,000 रुपए का, तो ये लगभग यहाँ पर 40,000 रुपए 30,000 रुपए आ जाएगा आपके 10% निकल करके। इसको भी इसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है 20% बैंक आपको देता है भंडारण के लिए और रखरखाव के लिए, कि आप जो फसल काट करके लाए हैं उसे कहां पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने आलू लाए हैं, तो आलू को आपको मिल में रखना होगा, कोल्ड स्टोर में रखना होगा, उसमें भी खर्च आता है। तो उसके भंडारण के लिए और रखरखाव के लिए भी आपको पैसा बैंक देता है 20%। तो दोस्तों 30,000 रुपए या 32,000 रुपए आपको मिल गया था 10% घरेलू उपभोग के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको जस्ट डबल इसका, यानी लगभग 60-65,000 रुपए आपको और मिल जाएगा, जो 20% भंडारण के लिए। अब अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, यानी 20%, 10% और 3,24,000, इन पांचों को अगर आप जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाता है 4,20,000 रुपए। इसके बाद 3% आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा भी मिलता है, तो इसका भी अगर आप जोड़ देंगे तो 5-10,000 रुपए आपका और बढ़ जाएगा। तो लगभग 4,30,000 रुपए इस किसान को पहले वर्ष अपने बैंक खाते से मिल जाएगा केसीसी के माध्यम से। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि केसीसी की जो लिमिट होती है प्रति वर्ष 10% इंक्रीज होती है। तो जब वो दूसरे साल पैसा निकालेगा, पहले साल उसकी लिमिट अगर 4,20,000 या 4,30,000 है, तो दूसरे साल आप सभी को पता है 40-42,000 रुपए 10% बढ़ जाएगा। जब 40 से 42,000 रुपए 10% अगले साल बढ़ेगा तो ये हो जाएगी 4,70,000 72,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों तीसरे वर्ष फिर 10% उसकी लिमिट बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी लगभग 5,20,000। इसी तरह से करते करते फाइनल ईयर यानी जो 5वां साल होगा, उस किसान की लिमिट होगी जाके 6,20,000 के आसपास। यानी 1 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को, कन्नौज जनपद के किसान को जो कि 3 फसलें लेता है, उसे मिल जाएंगे 5वें साल में लगभग 6,20,000 रुपए। और उसे दूसरे या तीसरे साल में ही 5 लाख रुपए बैंक से मिल जाएंगे। पहले साल तो उसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पहले साल उसकी लिमिट पहुंच रही है सिर्फ 4,30,000 रुपए। अब दोस्तों उसे दूसरे साल या फिर तीसरे साल 5 लाख रुपए को उसकी लिमिट क्रॉस कर रही है, तो 5 लाख रुपए तक वो विड्रॉल कर पाएगा अपने केसीसी खाते से। अब बहुत सारे ऐसे भी किसान होंगे जिनके खेत में सिर्फ 2 ही फसलें होती हैं, तो उनको यहाँ पर ज्यादा जमीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिर उनका जो ये फसल वित्तमान है ये वहां पर उसी आधार पर तय होती है केसीसी की लिमिट, कि मान लीजिए वो सिर्फ आलू और धान की खेती करता है, तो 1,57,000 1 हेक्टेयर में हो गई आलू की लागत, और यहाँ पर 63,000 हो गई धान की लागत। जो दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट घटकर काफी घट जाएगा। उसके बाद 10% 20% भी लगेगा, तो आप फाइनल ईयर यहाँ पहुंचेंगे 4,20,000 तक, और पहले साल आप लोग पहुंचेंगे लगभग 3 लाख से कुछ कम ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आपके पास में कम जमीन है, यानी 1 हेक्टेयर जमीन है, तो फिर आपको यहाँ पर कम से कम 3 फसलें तो अवश्य लिखवानी है अपने खसरे में। अगर आप 3 फसलें लिखवा करके जाएंगे तो आपको केसीसी की लिमिट का फायदा मिल जाएगा। आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाएगा। नहीं पहले साल मिल पाएगा तो दूसरे साल आपको मिल जाएगा, दूसरे साल फिर तीसरे साल आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको पहले ही साल आवश्यकता है 5 लाख रुपए की, आप चाहते हैं कि मेरी पहले साल की जो लिमिट हो वो 5 लाख रुपए हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए फिर फाइनल ईयर आपकी जो लिमिट जाएगी वो लगभग 8 लाख रुपए पहुंच जाएगी, क्योंकि 10% बढ़ती जाएगी। उस दशा में फाइनल ईयर यानी जो 5वें साल आपकी लिमिट होगी वो लगभग 8 लाख या 7.5 लाख रुपए को पहुंचेगी जाके। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि या तो आपके पास में जमीन 1 हेक्टेयर से प्लस हो, यानी मान लीजिए कन्नौज जिले का ही किसान है, उसे पहले साल 5 लाख रुपए चाहिए, तो फिर उसके पास में 1.25 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। 1.5 हेक्टेयर जमीन होगी तो उसे आसानी से 5 लाख रुपए पहले साल में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी देखिएगा कि आपके जनपद में कौन सी फसलें होती हैं, उन फसलों में ऐसी कौन सी फसल है जिसकी लागत सबसे ज्यादा है। जैसे कि कन्नौज जिले की मैंने बात किया तो वहां पर जो किसान सबसे ज्यादा वाली फसल है वो आलू है।
और उसके बाद फिर मैंने जायद में टमाटर ले लिया, उसके बाद खरीफ में मैंने धान ले लिया। तो फसलों का चयन भी खरीफ के हिसाब से ही आपको करना होगा, मतलब सीजन के हिसाब से ही करना होगा कि खरीफ सीजन में कौन सी फसल बोई जा सकती है और इसमें सबसे ज्यादा लागत वाली कौन सी फसल है, वो आपके क्षेत्र में होती है नहीं होती है वो भी आपको लिखवाना है खसरे में। तो इस तरह से करके आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बैंक से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाएगा कम जमीन पर ही। तो आपके क्षेत्र में कौन सी फसलें होती हैं, अब आप लोग इसका आकलन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको बता दें कि आपके पास कितने बीघा जमीन है तो आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है, तो उसके आधार पर दोस्तों क्या करिए कि आप लोग अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम हमें लिख करके भेजिए। उसके साथ ही साथ आप लोग अपने जनपद का स्केल ऑफ फाइनेंस हमें भेजिए। अब स्केल ऑफ फाइनेंस आपको कहां से मिलेगा, तो आपके जिले में जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों के पास स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान होता है। आप वहां पर जाकर के उनसे आप एक चाहे तो फोटो क्लिक करवा लीजिए या फिर आप उसकी एक फोटोकॉपी करा लीजिए या आप कागज पे ही लिख लाइए कि आपके क्षेत्र में जो भी फसलें होती हैं उनकी सरकारी लागत क्या है, इस वित्त वर्ष में उनके पास जो स्केल ऑफ फाइनेंस आया है उसमें क्या लागत लिखी गई है। अगर आप मुझे स्केल ऑफ फाइनेंस भेज देंगे, फसलों के नाम भेज देंगे, तो हम आपको लिमिट निकाल करके बता देंगे कि आपको 1 बीघे में कितना केसीसी लोन मिल सकता है, 1 हेक्टेयर में कितना केसीसी लोन मिल सकता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।